इंडिया नेपाल का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नेपाल के लिए इंडिया पुण्य भूमि है क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज्म और हिंदुज्म के बहुत सारे मंदिर और मठ हैं। 80% से ज्यादा नेपाल की जो पॉपुलेशन है वो हिंदू रिलीजन से आती है। नेपाल के लिए इंडिया कर्म भूमि की तरह है क्योंकि 82 लाख से ज्यादा नेपाली इंडिया में रहते हैं जो यहाँ रोजगार और एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं। 3 लाख से ज्यादा नेपाली तो इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट का ही पार्ट है। हमारी इंडिया और नेपाल के जो रिश्ते हैं 1816 में एक ट्रीटी हुई थी जिसे ट्रीटी ऑफ सगोली कहते हैं। 1846 से लेकर सन 2005 तक नेपाल में मोनार्की रही, लेकिन बहुत सारे जन आंदोलन होते रहे आफ्टर 1990s और फाइनली संविधान को 2015 में एडॉप्ट किया गया और जो मोनार्की थी वो 2005 में ही खत्म कर दी गई। लेकिन ये जो संविधान 2015 में आया इसमें बहुत सारी एथनिक प्रॉब्लम थी। सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम थी जो पहाड़ी हैं जिन्हें बहुन और क्षेत्री कहते हैं, उन्होंने सारी पावर को डोमिनेट कर लिया। उसी जगह जो तराई के एरिया से थारू जनजाति और मधेसी आते हैं उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए। तो इतनी डिवाइड के कारण भी 2015 में मधेसी इशू हुआ। मोनार्की खत्म करने के बावजूद भी नेपाल में बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी की समस्या बनी रही। नेपाल का युवा वर्ग देश छोड़ छोड़ के विदेशों में पलायन करने लगा। नेपाल की 3 प्रमुख पार्टियां नेपाली कांग्रेस, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और माओवादी पार्टी, और इन दलों के नेता चाहे शेर बहादुर देउबा हो, केपी शर्मा ओली हो या प्रचंड हो, सबका एक ही उद्देश्य है किसी तरह पावर पे काबू पाना। ये नेपाल को मुद्दों को दनकनार करके खाली अमेरिका और चीन के एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे केपी शर्मा ओली ने ही आपने देखा होगा नेपाली की स्कूलों में मैंड्रीन जो चाइनीज लैंग्वेज है उसे कंपलसरी कर दिया। इसके कारण नेपाल की संस्कृति और पहचान पे भी खतरा मंडरा रहा है। नेपाल के लोग आज नई दिशा की तलाश में हैं और कई प्रमुख नेता जैसे दुर्गा पसाई या जगनन गुरुंग जनता के साथ मिलकर मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षण है। नेपाल के राजा और भारत के बीच में हमेशा से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट समय है जिसमें हम नेपाल के लोगों के साथ खड़े हों और उनमें एक सकारात्मक सरकार बनाने में उनकी हेल्प करें।